जांजगीर चांपा के चौक पर एक पुराना ऑटो खड़ा रहता था। उस पर लिखा था 13 नंबर की गाड़ी, सीधे दिल से सेवा। उसे चलाता था गुड्डू यादव, 29 साल का, थोड़ी बड़ी मूछें, हल्का सा पेट, लेकिन दिल इतना साफ कि नाले में भी आईने की तरह काम आ जाए। सुबह 6 बजे उठता, ऑटो साफ करता, माँ को चाय पिलाता और निकल जाता सवारी ढूंढने, क्योंकि माँ अभी कुछ दिनों से थोड़ी बीमार रहती थी, इसलिए वह घर का भी काम कर रहा था। गुड्डू का एक ही सपना था, एक दिन अपनी माँ के लिए शहर में एक पक्का घर और खुद के लिए नई ऑटो खरीदे। उस रात करीब 11:45 हो रहा था। चौक सूना और दुकानें बंद थी और रोड की लाइटें जल रही थी। गुड्डू अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर ही रहा था कि तभी बस स्टैंड के पास एक आदमी खड़ा दिखा। सर पर पुलिस की टोपी, आंखें गहरी और हाथ जेब में। पुलिस वाले ने कहा, भाई छोड़ेगा क्या? उसकी आवाज़ भारी और सूखी थी। गुड्डू ने हंसते हुए पूछा, कहाँ जाना है साहब? पुलिस वाले ने कहा, जहाँ मैं कहूँ वहीं ले चलना, सवाल नहीं करना। गुड्डू मुस्कुराया और दरवाज़ा खोला। वो पुलिस वाला पीछे की सीट पर बैठा, लेकिन जैसे ही गुड्डू ने शीशे में देखा, वो आदमी उसमें दिख ही नहीं रहा था। पहले उस पुराने मिशन चलो, स्टेशन के पास पुलिस वाले ने कहा। गुड्डू ने चौंक कर पूछा, साहब वो तो कब का बंद पड़ा है। पुलिस वाले ने कहा, पता है, उसी के लिए तो जाना है। गुड्डू कुछ न बोला, ऑटो मोड़ दिया। स्कूल के पास पहुंचते ही हवा भारी हो गई, जैसे सांस रुक रही हो। पुलिस वाले ने कहा, यहीं रुको, और वह अंधेरे में गायब हो गया। 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट बीतने के बाद फिर स्कूल के अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, लेकिन स्कूल तो 20 सालों से बंद था। अब पुलिस वाला लौटा, उसके कपड़े गीले थे, जैसे किसी ने डुबोकर बाहर फेंका हो। अब पुलिस वाले ने कहा, अब शमशान चलो। उसकी आवाज़ अब और भी ठंडी थी। शमशान पहुंचते ही राख की महक और सन्नाटा गूंजने लगा। वो सीधे पुराने कुएं के पास गया और कुछ बड़बड़ाने लगा। गुड्डू ने देखा, दीवारों पर परछाइयाँ हिल रही थी, बिना किसी आदमी के। तभी एक आवाज़ आई, तो फिर से आया। गुड्डू का शरीर सुन्न पड़ गया। पुलिस वाले की आंखों से अब खून बह रहा था। अब आखिरी जगह जाना था, जिसे रावण तालाब कहा जाता है। रावण तालाब वो जगह है जहां 1947 में एक पुलिस चौकी जली थी। गुड्डू की आवाज़ कांप रही थी, फिर भी पूछ बैठा, साहब आप कौन हैं? उसने धीरे से कहा, मैं वही पुलिस वाला हूँ जो 1947 में इस तालाब के पास जिंदा जलाया गया था। तू पहला ऑटो वाला नहीं, लेकिन शायद आखिरी है। तालाब से धुआं उठने लगा, उसमें से 5 जलते हुए साए निकले। सब पुलिस की वर्दी में थे। गुड्डू का शरीर कांप उठा। जब साए गुड्डू की ओर बढ़ने लगे, तभी पुलिस वाला चिल्लाया, रुको, ये डरपोक नहीं है, इसने मेरा कहना माना है, इसे छोड़ रहा हूँ। लेकिन फिर से उसकी आवाज़ गहरी हो गई और उसने कहा, हर साल इस रात तो फिर से आएगा, मुझे यही 3 जगह घुमाएगा, वरना अगली बार तेरी जगह कोई और ढूंढना पड़ेगा। गुड्डू बेहोश हो गया। सुबह 5 बजे तालाब के पास एक ऑटो खड़ा मिला, जला हुआ लेकिन इंजन ठंडा। गुड्डू अंदर बेसुध पड़ा था, मुंह से खून, आंखें खुली पर जिंदा। बस पीछे एक टोपी और एक जला हुआ बैच पड़ा था, जिस पर लिखा था, सब इंस्पेक्टर देवनारायण 1947। लोगों ने पूछा क्या हुआ था। गुड्डू बस धीरे से बोला, अब हर साल मुझे लौटना होगा। कहानी छोटी थी पर लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब, जिसे सुनने पर ऐसा लगता है कि पुलिस वाले की चौकी को 1947 में क्यों जलाया गया था। ये राज उस पुलिस वाले के साथ ही चला गया।